हेलो बच्चों, आइए देखते हैं अभ्यास 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपको 8 तक पूरा कंप्लीट कर दिया। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया गया आपको यदि q 0,1 बिंदुओं दिया है 5, -3 और r x, 6 से समदूरस्थ है, तो पहले x का मान बताना है, यानी x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां qr और pr भी ज्ञात कीजिए। आइए हम करते हैं इसे कैसे हल होगा। आप मान लेते हैं मेरे पास ये थी दो बिंदु, एक था क्या P और एक था आपके पास R। R की जगह x, 6 रखेंगे और P की जगह 5, -3 कहता है जो बिंदु दिया गया है Q इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ, यानी ऐसे सेम रखेंगे जिससे दोनों दूरी आपस में क्या आ जाए बराबर, यानी DAB होगा, DAB BE होगा, यानी दोनों की दूरी आपस में क्या होगी बराबर, क्योंकि उसमें पहले बता के रखा है कि जो है इन दो बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ के केस है। सबसे पहले हमें काम करते हैं, x का मान निकालना है, पहले इस दूरी को निकालते हैं, दूरी PQ के लिए, जब दूरी PQ निकालेंगे तो मुझे पता है P वाला पॉइंट लेंगे 5, -3 और Q का पॉइंट दिया गया आपको 0,1। x1 आपके पास है 5, y1 है आपके पास y1 है आपके पास -3, x2 है 0 और y2 है आपके पास 1। हल करते हैं PQ की दूरी, दूरी का फॉर्मूला हमें पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर ले इसे, तो PQ को मैंने d माना है यहाँ, तो d बराबर हो जाएगा x2 का मान 0 -5 का स्क्वायर प्लस y2 है 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3। हल करें इसे, मुझे पता है ये कितना हो जाएगा आपके पास -5 का स्क्वायर बचेगा और ये 3 है 4 का, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 और d का मान आ जाएगा आपके पास 16 में 25 जोड़ दे तो हमें पता है 6, 5, 11 का ये 3 है 4, 41, कितना आएगा 41। ये था आपके पास d का। उसके बाद हम निकालेंगे किसकी दूरी, QR की दूरी। क्या निकालेंगे, QR की दूरी। QR की दूरी के लिए लेंगे Q का पॉइंट 0,1, 0,1 और ये हो जाएगा आपके पास R की दूरी x, 6। x1 आपके पास होगा 0, y1 होगा 1, x2 होगा आपके पास x, y2 होगा आपके पास 6। हल करते हैं इसे, QR की दूरी, QR की दूरी बराबर होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हमें पता है d के बराबर है, ये भी d ही है। उसके बाद यहाँ रखेंगे x2 का मान कितना दिया हुआ है x और x1 का मान दिया हुआ है 0 का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 6 और 1 का स्क्वायर। हमें पता है d का मान, हमने अभी यहाँ निकाला था, d का मान कितना है, करेंगे 41। अगर इसे समीकरण 1 मानते तो d का मान मुझे पता है कि कितना हो जाता है, करने 41, इसलिए मैं d का मान लिखता हूँ करने 41 और ये हो जाएगा आपके पास x में 0 घटाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा सिर्फ, और इसमें घटाएंगे तो बचेगा 25, सीधा 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। आपको ध्यान से इस बार इधर भी करनी हटा देते हैं, यानी कितना बचेगा 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। सॉल्व करते हैं इसे, 25 को स्टार्ट करते हैं तो 41 माइनस हो जाएगा 25 बराबर x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर बराबर मुझे पता है कितना हो जाएगा 16। अगर x का मान निकालेंगे तो करनी में बदलेगा, करने लगे तो प्लस और माइनस दोनों लगेगा, यानी कितना आएगा 16 करनी में, और x का मान आएगा कितना आपके पास प्लस माइनस 4। ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 4, यानी यहाँ पे आपके पास जो मान रखा होता ये कितना होता अगर ध्यान से देखते तो प्लस माइनस 4 ये होता है। ये मैंने x का मान निकाल दिया, एक आंसर तो यहाँ मिल गया आपको। इसके बाद x का मान ज्ञात कीजिए, वो ज्ञात कर लिया। दूरियां QR और PR का भी मान भी ज्ञात कीजिए। आपको पता है QR की दूरी आपको पता है किसके बराबर थी, आपके पास PQ की दूरी के बराबर था, इसलिए क्या हो जाएगा QR की दूरी, QR की हमें पता है QR की दूरी किसके बराबर है, PR की दूरी के, ये दूरी के बराबर है, इसलिए PR की दूरी कितनी आई थी आपके पास जो निकाले थे, PQ की दूरी के ना PQ की हद करनी 41, एक आंसर ये हो जाएगा, मात्रक होगा जो भी लगाएगा ये इसका आंसर होगा। और आपसे पूछा है PR का दूरी याद कीजिए, कितना PR मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी। हमें पता है जब PR की दूरी निकालने जाएंगे तो मेरे पास दो मान आएगा, क्योंकि x का मान यहाँ एक बार प्लस 4 आया और एक बार क्या है माइनस 4, तो एक बार प्लस 4 लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस 4 लेके सॉल्व करेंगे। तो PR की दूरी के लिए, PR की दूरी के लिए जब PR की दूरी के लिए सॉल्व करेंगे तो P का पॉइंट लेंगे कितना है 5 माइनस 3, और R के लिए आपके पास दिया गया है, पहले हम प्लस वाला लेते हैं यानी 4 कितना आएगा, यहाँ पे x1 का मान आएगा 5 और y1 का मान आएगा माइनस 3, x2 का मान आएगा 4 और y2 का मान आएगा आपके पास 6। जब इसे सॉल्व करेंगे PR की दूरी, फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे तो x2 कितना है आपके पास 4 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस y2 है आपके पास 6 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में दिया था तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये हो जाएगा। एक बचेगा आपके पास माइनस 1 का स्क्वायर और ये 6 3 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 9 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और ये आ जाएगा करनी 82 मात्रा। एक मान तो ये हो गया। फिर से लेंगे P का मान तो सेम रखेंगे, कितना रहेगा आपके पास 5 माइनस 3, बट R का मान इसमें बदल के लेंगे, कितना आएगा माइनस 4 6। एक बार ये मान लेंगे, इसमें x1 आपके पास 5 रहेगा और y1 कितना रहेगा माइनस 3, x2 आपके पास माइनस 4 रहेगा और ये y2 रहेगा आपके पास 6। सॉल्व करेंगे PR की दूरी निकालेंगे, फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला नहीं लिख रहे इस बार, सीधा मान रखते हैं। आपको पता है x2 माइनस x1 होता है, x2 कितना है आपके पास माइनस 4 और ये कितना रहेगा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना रहेगा आपके पास 6 और ये प्लस का स्क्वायर। सॉल्व करें, ये माइनस 9 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, सॉल्व करें तो ये 9 9 81 हो जाएगा और ये 9 9 81 हो जाएगा। 81 इधर जोड़ दें कितना हो जाएगा 2 और 8 8 16, 162 मान। एक मान ये होगा और एक मान ये, टोटल आंसर है आपके इस सवाल।
जिसमें बोल रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से क्या हो, समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर हो। तो अभी इस टाइप के हमने कई सवाल कर लिया है। देखते हैं इस सवाल में दिया गया है, मान लीजिए बिंदु A था, यहाँ पे एक बिंदु क्या था, B था। A का पॉइंट दिया है 3, 6 मान लीजिए, और ये B का पॉइंट है -3, 4। कौन सा बिंदु समदूरस्थ होना चाहिए, x, y, यानी x कहां पे होगा, यहाँ पे होगा x, y, और दूरी ये क्या होगी, b होगी, तो ये इधर वाली भी क्या होगी, सेम b ही होगी, क्योंकि उसने पहले ही बता के रखा है कि दूरियां आपस में क्या होगी, इनकी समान। तो एक बार क्या निकालते हैं, AC की दूरी, एक बार क्या निकालेंगे, BC की दूरी, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर निकालते हैं। AC की दूरी के लिए, AC की दूरी, जब AC के लिए दूरी निकालेंगे क्या होगा, A का पॉइंट 3, 6 लिया जाएगा, और B का 80 का पॉइंट लिया जाएगा x, y। जब सॉल्व करेंगे इसे, x1 आपके पास 3 आएगा, y1 आपके पास 6 आएगा, x2 आपके पास कितना आएगा x, और y2 आएगा आपके पास y। सॉल्व करें, AC की दूरी बराबर हो जाएगा कितना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये d के बराबर है, मैंने मान लिया है d है। x2 आपके पास है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, d बराबर, इसको होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये कितना हो जाएगा, काम करके ऐसे रखते हैं, बाद में से सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 अब निकालते हैं BC की दूरी, BC की B वाला पॉइंट लिया जाएगा -3, 4, और C वाला पॉइंट लिया जाएगा x, y। x1 होगा आपके पास -3 और y1 होगा 4, x2 होगा x और y2 होगा y। फिर निकालेंगे BC की दूरी, दूरी बराबर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। h2 का मान x माइनस है तो प्लस कर लेगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ये भी किसके बराबर है, d के। अब कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि दोनों दूरियां समदूरस्थ हैं, क्योंकि ये जो बिंदु है, क्योंकि बिंदु समदूरस्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहले AC की दूरी बराबर हो जाएगा BC की, दोनों की दूरी आपस में क्या कर देंगे हम लोग, बराबर। AC की दूरी निकालेंगे तो आया कितना है, करनी x - 3 का होल स्क्वायर और y - 6 का होल स्क्वायर, और इधर निकालेंगे कितना आएगा दूरी, x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 4 का होल। यहाँ से दोनों का मान है, यहाँ से देखिए दोनों तरफ करनी का, करनी दोनों तरफ से कट जाएगा, इसलिए करनी यहाँ से कितना आएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ करनी है। अब सबका स्प्लिट करेंगे, जो प्लस का है प्लस की तरह, जो माइनस है माइनस की तरह। इसमें माइनस का फॉर्मूला है x², 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 दूनी 6 है। इसको सॉल्व करेंगे, y² रहेगा 6 के 36 आएगा और 6 दूनी 12y स्प्लिट कर दिया। सेम इसका करेंगे तो x² ही रहेगा प्लस 3 3 का 9 प्लस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस रहेगा। फिर प्लस y², 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8। इस सब को उठाएंगे टर्म को, इधर भेज देते हैं सीधा, सब टर्म को उठाया इधर ला देते। x² माइनस ये 9 माइनस 6x प्लस y² प्लस 36 माइनस 12y। जब इधर आएंगे सब चिन्ह बदलेंगे आपस में, माइनस x² हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, माइनस y² हो जाएगा और माइनस
16 हो जाएगा प्लस 8y बराबर इधर कितना हो जाएगा 0। जो जो कट रहा है उसे काट दीजिए, जो जो बचेगा उसे क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। जब काटेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। पहले x वाला देखिए, ये माइनस 6x यहाँ पे है और माइनस 6x यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा माइनस 12। y वाला देख लेते हैं, माइनस 12y यहाँ पे और 4y यहाँ, 8y यहाँ पे, तो 12 में से घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा 4। संख्या देखते हैं, ये 36 और 9, 36 में 9 मुझे पता है 45 आएगा। 45 एक काम करते हैं, माइनस 9 प्लस 9 काट देते हैं, दोनों काट दिए। ये 36 और ये कितना है आपके पास 16 है, ये क्या है घटेगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो आएगा कितना 20 प्लस का 20 बराबर क्या हो जाएगा जी। इसमें देखते हैं सबका चिन्ह क्या करते हैं, माइनस का गुणा कर देते हैं, माइनस से गुणा कर लेते हैं, नहीं भाई जब माइनस से गुणा कर दिए 12x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4y और ये कितना हो जाएगा माइनस 20 बराबर का क्या हो जाएगा 0। 4 से भाग कर सकते हैं क्या, सब 4 से कट जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 4 क्या है 12 और 4 एक कम 4 और 4 पंचे बराबर 0। यही इसका क्या है रिलेशन है, इसका समझ